हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी 16 दिसंबर से आरआरबी जेई का पेपर शुरू हो गया है, जो 18 तारीख तक चलेगा, यानी 16, 17 और 18। आज 3 शिफ्ट पेपर हुआ और 3 शिफ्ट में कैसा रहा आज का पेपर का लेवल। अगर हम लेवल की बात करें दोस्तों, तो इजी टू मॉडरेट, यानी पहले एएलपी का पेपर हुआ था, इसके बाद आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, इसके बाद अभी आप देख रहे हो जेई का पेपर है, फिर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होगा, इसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी है, फिर 10+2 है, फिर ग्रुप डी है। यानी रेलवे अपने पैटर्न को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। इजी टू मॉडरेट, आप आराम से आसानी से बच्चे करीब करीब ये मान के चलिए कि अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करूं, क्योंकि मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है और साइंस है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे हम जी की बात करें तो कथकली डांस पूछा है। एक सवाल तो मजेदार पूछा है कि अमर अकबर एंथोनी मूवी में सिंगर कौन था, ऐसा करे सवाल पूछा। मतलब कुछ क्वेश्चन परेशान करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आसान है। और करंट अफेयर्स हमेशा परेशान रहा है, हमेशा परेशान किया है करंट अफेयर्स, तो इसमें भी करंट अफेयर्स परेशान किया। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो जिन बच्चों से बात हुई है, जिन बच्चों का डेटा आया है टेलीग्राम पे, जिन बच्चों ने बोला है कि सर आराम से 78 से 80 सवाल करके आए हैं 100 में। अब करके आए हैं, कितना सही है कितना गलत है ये निकल कर आएगा जब आंसर किया आएगा रेलवे का। तो लेकिन आप ये मान के चलना कि अगर कल आपका पेपर है या 18 तारीख को पेपर है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, अच्छे लेवल के सवाल आ रहे हैं। मैथ भी आप आराम से करीब करीब 20-22 सवाल कर लोगे, रीजनिंग भी करके आओगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कितने स्कोर हुआ, क्या गुड अटेम्प्ट होगा, कि बच्चे कितने करके आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना। रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, मैथ 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 सवाल है, जीए 15 सवाल है, साइंस 30 सवाल है, टोटल 100 क्वेश्चन है। अब जो शिफ्ट 1 की बात करें तो लगभग 18 से 22 मतलब बच्चे करके आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो 20 से 22 करके आए हैं, जीए की बात करें तो 8 से 10 करके आए हैं, और साइंस तो 20 से 22, क्योंकि साइंस भी कैलकुलेटिव नहीं है, जनरली बायोलॉजी के सवाल हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया, कुछ कैलकुलेशन है। और फिर आप देखोगे तो हिस्ट्री पॉलिटी जैसा नॉर्मली पूछा जाता है। आप फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से हैं, कांग्रेस के सेशन से सवाल आया है ना। तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। आराम से पहले शिफ्ट में जो मेरा एनालिसिस रहा है कि आराम से बच्चे 70+ 75+ करके आए होंगे। शिफ्ट 2 बनस्पत थोड़ा सा आसान रहा है, जिसमें बच्चे मैथ में 20 से 23 करके आए हैं, रीजनिंग में 20 से 22, जीए में 8 से 10 और साइंस में 20 से 25, लगभग 80 सवाल है। और अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूं तो आप देखोगे 20 से 22 यही मैथ में है, 20 से 23 रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग हमेशा आसान रहा है, चाहे रेलवे की बात करें या एसएससी की बात करें। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि 1.5 घंटे में आपकी स्पीड कैसी है। 90 मिनट का पेपर है, 90 मिनट में 100 सवाल देखने हैं, तो मैटर किया है स्पीड। अब उस स्पीड को आप मेंटेन कर पाए हो, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है पहले, है ना। इसके बाद साइंस देखोगे तो 20 से 22 लगभग साइंस है, जिसमें से 79 है। यानी 3 शिफ्ट में पेपर है। मोटा मोटी आप ये समझ लेना जिनका पेपर है कल, कि पेपर टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, आप आराम से 75+ करके आओगे। बस अपना माइंड बिल्कुल स्थिर रखना, परेशान मत होना, हड़बड़ाना मत, है ना। क्योंकि कई सारे बच्चे गलती कर दिए हैं इस हिसाब से। अब जैसे आज ही एक बच्चा पूछा था हमसे कि सर लोकसभा में नेता कौन होता है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा में नेता कौन होगा, सदन का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो मतलब ऐसे लेवल के सवाल पूछ रहा है, मैं अपने जीके जीएस की बात करूं तो, है ना। तो अगर आपका पेपर आज होगा तो आपने क्या किया होगा, कितने अटेम्प्ट लिए होंगे शिफ्ट 1 में, मैथ में कितना किया, रीजनिंग में कितना किया, जीए में कितना किया, साइंस में कितना किया। इससे जब पेपर खत्म हो जाएगा ना 18 तारीख, तब हम एक रिव्यू निकालेंगे कि ओवरऑल कटअप क्या जा सकता है, क्योंकि डिसाइड कौन करेगा, आप ही का जो मतलब जो स्कोर है, रॉ स्कोर है, कितना मार्क्स आप लेकर आ रहे हो, कितने क्वेश्चन सही किए हो, कितने गलत किए हो। तो जिनका भी पेपर आज हुआ होगा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप जरूर बताना कि सर हमने इतना अटेम्प्ट किया है, इतना क्वेश्चन सही किया है, जिससे उन बच्चों को फायदा होगा जिनका पेपर कल होगा, या उन बच्चों को फायदा होगा जिनका पेपर परसों होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, मतलब टफ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। बाकी बात, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दिए हैं, मतलब देने वाले हैं, फॉर्म भरे हैं, या आने वाले समय में दिसंबर तो एंड होने को है, क्योंकि एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी आना था। अब देखते हैं कि दिसंबर में वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, या फिर जनवरी 2025 करेगा रेलवे। तो तैयारी करेंगे ग्रुप डी की।
तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए रेलवे वाले बैच में, जहां शाम के 7 बजे से रेलवे की तैयारी शुरू होती है। शाम के 7 से 8 हमारे साथ जीके जीएस में, 8 से 9 मैथ्स में, 9 से 10 रीजनिंग में और 10 से 11 आप साइंस में। इसके अलावा अगर आपका टॉपिक कमजोर है तो दोपहर 2 बजे मैं लेकर आता हूं टॉपिक वाइज, जिसमें भी ज्योग्राफी चल रहा है। तो आप हमारे साथ एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम 17 तारीख वाले एग्जाम रिव्यू को लेके कि कैसा रहा ओवरऑल बच्चों का पेपर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।